अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ ने बिलाखिर पाकिस्तान के साथ किया जाने वाला नया मुआहिदा अप्रूव कर दिया है, जिसके बाद कम से कम अगले 9 माह के लिए हमारे डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा टल गया है। अच्छी खबर है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह 1991 में इंडिया के हालात हमारे जैसे थे। आईएमएफ ने उन्हें अपना सोना रखने के एवज कर्जा दिया था, लेकिन उस साने से इंडिया ने सीखा और आज इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स 526 अरब डॉलर्स के हैं। ये सारे रिजर्व उन्हें किस तरह बिल्ड किए और क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानब, जिसने पाकिस्तान में तमाम जमातों से और ख़ुद मुशावरत के बाद एक नए मुआहदे को अप्रूव किया है, जो कि SBA है, यानी स्टैंड बाई एग्रीमेंट है। ये 9 माह का मुआहदा है और ये 3 अरब डॉलर्स का टोटल वॉल्यूम रखेगा, जिसमें से 1.2 अरब डॉलर्स तो आजकल में पाकिस्तान को मिल जाएंगे। इस मुआहदे की वजह से सऊदी अरब ने जो 2 अरब डॉलर कमिट किए थे वो हमें दे दिए, UAE ने जो 1 अरब डॉलर हमें कमिट किया था वो दे दिया। ये 1.2 अरब डॉलर्स जैसे पाकिस्तान के अकाउंट में आएंगे तो हमारे रिजर्व्स जो हैं स्टेट बैंक के पास वो बढ़कर 8.5 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। लेकिन ये मुआहदा अपने साथ 4 कड़ी शराइत लेकर आ रहा है। नंबर 1, जो बजट हुकूमत ने अप्रूव किया है उस पर स्ट्रिक्टली आने वाली हर हुकूमत अमल पैरा रहेगी और 438 अरब रुपए के जो नए टैक्सेस हम पर लगे हैं वो हमसे लाजम लिए जाएंगे। दूसरा, जो डॉलर का रेट है मुल्क में वो मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट होगा, माने कि हुकूमत किसी तरीके से इंपोर्ट्स रोक कर डॉलर को नहीं बचाएगी या खुद से डॉलर को मैनिपुलेट नहीं करेगी। जो मार्केट का रेट चल रहा होगा वही चलेगा। इसका एक फ़ायदा भी है, एक नुकसान भी है। फ़ायदा ये हो सकता है कि कुछ डॉलर महंगा हो लेकिन उसके बाद फिर दोबारा सस्ता होगा और जेन्युइन रेट पे आएगा, क्योंकि हवाला हुंडी का जो रेट है वो बहुत हद तक काबू में आ जाएगा। तीसरा, शरह सूद मज़ीद बढ़ाए जाने की तवक्को है, जो इस वक्त 22% है वो 25% हो जाएगी। उसके बाद चौथा, रिफॉर्म्स हैं जो सबसे अहम है। एक तो एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स और दूसरा स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस के अंदर। एनर्जी के अंदर बिजली और गैस के महकमे आते हैं। आपने ये बुरी खबर तो सुनी होगी कि बिजली के रेट में 8 से 8.25 रुपये यूनिट तक इजाफा मुतवक्किल है। कुछ तो 1.25 रुपये इजाफा कर भी दिया गया, बाकी आहिस्ता आहिस्ता झटके देगी हुकूमत। इसी तरह गैस जो पहले 50% महंगी की गई थी, शायद मजीद 50% महंगी की जाए, क्योंकि गैस के सेक्टर में भी और बिजली के सेक्टर में भी हमारा अरबों नहीं खरबों रुपए का नुकसान है सालाना। तो हुकूमत को कहा गया नुकसान कम करें। हुकूमत बजाय चोरी रोकने के, रास्ते में लीक होने वाली गैस या बिजली चोरी रोकने के, बिजली ज़ाया रोकने के, उसका रेट बढ़ाना आसान समझती है, तो अब उसकी रेट बढ़ा के उसके लॉसेस कवर किए रहेंगे। दूसरा, स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, ऐसे PIE है, स्टील मिल है, इस तरह की दीगर जो हुकूमत के 225 के करीब सरकारी इदारे हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स लाने का कहा गया है। मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हुकूमतें इतने मुश्किल फैसले नॉर्मली लेती नहीं हैं। पाकिस्तान के हालात के अक्सर बदल जाएंगे, हरगिज़ नहीं। इस वक्त कॉरपोरेट लेवल के लिए टैक्स की शरह 45% हो गई है, यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर मुख्तलिफ अक़साम के टैक्सेस लेवीज डाल लें तो 45% तक टैक्स जा चुका है। जबकि ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स जो हम हर रोज़ आपको बताते हैं, जिसमें कहा हमारे सुनहरे भाई हों, सुनार हों, खा हमारे रिटेलर्स हों, खा हमारे प्रॉपर्टी डीलर्स हों, खा हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से मुतल्लिक़ लोग हों, वहाँ पर 0% टैक्स है। अपनी मर्जी से कुछ दे दे तो दे दे, हुकूमत इन्फोर्स नहीं करती। फिर इस मुल्क में तकरीबन 2.25 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, उसके लिए कोई रिफॉर्म्स नहीं की जा रही। अब बताएं कि इंडिया ने किस तरह 1991 का क्राइसिस झेला और ख़ुद को रिफॉर्म करके आज एक तगड़ी मैशत बना है। अगर बात करें जनवरी 1991 में, तो उस वक्त इंडिया का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स बचे थे। आगे कुछ और डॉलर्स भी थे 4 अरब के करीब, वो लोगों के थे। तो फिर हुआ क्या
फौरी तौर पर इंडिया IMF के पास गया, 2.2 अरब डॉलर्स के लोन के लिए अप्लाई किया। तो उन्होंने कहा आप अपना सारा सोना हमारे पास रहन रखवाएं, प्लज करवाएं, फिर आपको लोन मिलेगा। तो 47 टन सोना IMF को दिया गया जो कि इंग्लैंड के बैंक में रखा गया, और 20 टन सोना बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को देकर $600 मिलियन वहां से रेज किए गए। लेकिन उसके बाद 3 बड़ी रिफॉर्म्स की गई। एक तो इन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आसानियां पैदा की, मुल्क को खोला, धड़ाधड़ लोग आए। दूसरा, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप्स जो थी, सरकारी अफसरान की वजह से ताखीरी हरबे जो होते हैं उनको कंट्रोल किया। और तीसरा, अपनी नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बेहतर किया। इस वजह से एक बड़ी तादाद के अंदर रिफॉर्म शुरू हुई। फिर टैक्स नेट के अंदर बेहतरी लाई गई। तो 1991 में जिस इंडिया की GDP सिर्फ 266 बिलियन डॉलर्स थी, वो अब बढ़कर 3,700 बिलियन डॉलर्स हो चुकी है, यानी 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर हम इन 32 सालों का मुआवजा करें तो इंडिया ने अपने GDP में 14 गुना का इजाफा किया है। तो थोड़ा इजाफा नहीं है। हम अपनी बात करते हैं, 1991 में पाकिस्तान की GDP महज 45 अरब डॉलर्स थी, और इंडिया के मुकाबले में हम 6 गुना छोटी मईशत थे। इतनी हमारी आबादी कम थी, यानी एक लेवल के मुल्क थे तकरीबन आसपास। लेकिन अब हम इंडिया से 11 गुना छोटी मईशत बन गए हैं। हमारी GDP 350 बिलियन डॉलर्स है। उसूलन जिस रफ्तार से इंडिया ने तरक्की की, अगर हम भी उसी रफ्तार से करते तो इस वक्त हमारी मईशत कम से कम 625 बिलियन डॉलर्स की होनी चाहिए थी, जितनी हमारी आबादी है, जितना हमारा लैंड एरिया है। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि हमारे और उनके दरमियान फर्क तकरीबन डबल हो गया है। 6 गुना से बढ़कर 11 गुना का फर्क हो चुका है। इंडिया ने इन 32 सालों के दौरान अपनी GDP को 14 गुना बढ़ाया, जबकि हमने बमुश्किल 8 गुना अपने GDP को बढ़ाया है, यानी कि उनसे निस्फ GDP बढ़ाई है। इसी वजह से हम इनसे इतने पीछे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के टोटल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व हम IMF के डाल के इंक्लूड करें तो 8.5 अरब डॉलर्स हैं, जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिजर्व इस वक्त 526 अरब डॉलर्स के हैं। और हमारे पास जो रिजर्व्स हैं वो सारे के सारे हमारे दोस्त मुल्कों के रखवाए पैसे हैं, जबकि इंडिया के सारे पैसे तकरीबन उनके अपने जमा किए हुए हैं। बहुत बड़ा फर्क है। हम उसूलन नेगेटिव रिजर्व्स में चल रहे हैं। ये दोस्तों की इमदाद, उनके दिए हुए कर्जे हमें बचाए हुए हैं। एक और जगह जहां पाकिस्तान पीछे रहा, इंडिया ने अपने यहां टैक्स टू GDP रेशो बढ़ाया। इंडिया के अंदर जितनी GDP है उस हिसाब से 17% टैक्स कलेक्ट होता है, जबकि पाकिस्तानी मईशत के अंदर GDP के हिसाब से सिर्फ 9.5% टैक्स कलेक्ट होता है। अगर हम अपनी टैक्स कलेक्शन इंडिया जितनी ले जाएं तो यकीन कीजिए हम भी इंडिया जितनी तेजी से तरक्की कर सकेंगे और हमारे बहुत सारे मसाइल हल होंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो रिफॉर्म्स, वो कड़वे घूंट, वो मुश्किल फैसले कौन सी हुकूमत करेगी जो पाकिस्तान के मईशत को इस वबाल से निकाले और अपने कदमों पे खड़ा करे। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।